रात का वक्त था। अस्पताल के उस पुराने हिस्से में जहां ज्यादातर कमरे खाली पड़े रहते थे, एक वार्ड की लाइटें जल रही थीं। वार्ड के अंदर मामा जी का बेटा अभय मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा था। मशीनों की बीप बीप हर पल उनके दिल की धड़कनों के साथ उठती गिरती थी। डॉक्टरों ने कहा था कि सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, पर न जाने कौन सी अदृश्य शक्ति उसे लगातार कमजोर कर रही थी। चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था, होंठ सूख चुके थे और शरीर ठंडा होता जा रहा था। मामा जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थीं। उन्होंने अपने गांव से मन्नी चाचा को बुलाया था, वही जो तंत्र मंत्र में निपुण माने जाते थे। मन्नी चाचा का नाम सुनते ही गांव के लोग एक साथ कई कहानियां सुनाने लगते थे। कोई कहता वो प्रेत आत्माओं से बातें करते हैं, तो कोई कहता कि उन्होंने किसी मरते हुए बच्चे को बस एक नज़र देखकर जिंदा कर दिया था। मन्नी चाचा पहुंचे तो वार्ड का माहौल और भी भारी हो गया। उन्होंने कमरे के बाहर जाकर दरवाजे के ठीक पास जमीन पर अपना आसन बिछाया। मामा जी ने पूछा, भैया कुछ तो बताइए, क्या होगा अब? मन्नी चाचा ने गहरी सांस लेकर कहा, थोड़ा समय दो मामा जी, अभी समझते हैं क्या करना है। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा थैला निकाला, जिसमें कुछ चावल, रुद्राक्ष, राख और कुछ पीले कपड़े में बंधी वस्तुएं थीं। उन्होंने दरवाजे के पास बैठकर आंखें बंद कर लीं और कुछ बुदबुदाने लगे। थोड़ी देर बाद एक नर्स आई और बोली, बाबा आप बाहर क्यों बैठे हैं? अंदर चलिए ना, ठंडी हवा लग रही होगी। मन्नी चाचा मुस्कराए, बोले, अंदर आजाद साहब है ना, हम नौकर आदमी उनके बराबर नहीं बैठते। नर्स ने अजीब निगाहों से देखा, कुछ समझी नहीं और बिना कुछ कहे चली गई। वार्ड के अंदर अभय की हालत लगातार बिगड़ रही थी। डॉक्टर इंजेक्शन पर इंजेक्शन दे रहे थे, पर शरीर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। दादाजी भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े खड़े थे, पर जवाब सिर्फ सन्नाटा था। मामा जी बार बार दरवाजे की तरफ देखते और फिर मन्नी चाचा की तरफ। करीब आधे घंटे बाद मामा जी से रहा नहीं गया। वो बाहर आए और बोले, भैया कुछ नजर आया? मन्नी चाचा ने आंखें खोली। उनकी आंखों में अब एक अलग चमक थी। उन्होंने धीरे से कहा, भैया ये शक्ति बहुत विकट है, कोई साधारण चीज नहीं है ये। आज 12:30 बजे तक अगर ये लड़का जिंदा रह गया तो इसे फिर कोई नहीं मार सकेगा। ये शक्ति आज अपने चरम पर है, हम अभी इससे टक्कर नहीं ले सकते। उन्होंने दरवाजे की ओर देखा और बोले, ये अंदर हमें घुसने नहीं दे रहा और हम भी इसे बाहर नहीं निकलने देंगे। अब देखना है कौन ज्यादा अडिग है, वो या हम। वो फिर अपने मंत्रों में लीन हो गए। मामा जी अंदर लौट आए और घड़ी की सुई को देखने लगे। अब रात के 10 बज चुके थे। हर एक मिनट अब भारी था। किसी को पता नहीं था कि आगे क्या होगा। बाहर गलियारे में मन्नी चाचा अब बार बार अपने थैले से कुछ निकालते, कभी राख, कभी सिंदूर, कभी एक चुटकी चावल, और धीरे से कुछ बोलते हुए वार्ड के दरवाजे के नीचे फेंक देते। उनकी नजरें हमेशा दरवाजे पर टिकी थीं, मानो किसी को रोक रहे हों जो अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। अंदर अभय का शरीर कभी कांपता, कभी शांत पड़ जाता। मशीनों की बीप कभी तेज हो जाती, कभी रुकने लगती। डॉक्टर परेशान थे, सब रिपोर्ट्स ठीक हैं, पर फिर भी ये क्यों गिर रहा है? समय जैसे थम गया था। 10 बजे से 11 बजे तक का वक्त किसी युग से कम नहीं लग रहा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुराने लोहे या राख की। मन्नी चाचा की आंखें अब लाल होने लगी थीं, पर वो लगातार मंत्र पढ़ रहे थे। 11 बजे उन्होंने मामा जी को इशारा किया, अभी कोई भी वार्ड के अंदर मत जाना, बस दरवाजे पर दीपक रख दो और भीतर की सारी लाइटें बंद कर दो। मामा जी ने वैसा ही किया। अंदर सब लाइटें बंद कर दी गईं, बस मशीनों की टिमटिमाती नीली रोशनी रह गई। बाहर दीपक रखा गया और उसकी लौ लगातार डोल रही थी, जैसे कोई हवा उसे बुझाने की कोशिश कर रही हो। धीरे धीरे हवा तेज हुई, गलियारे की खिड़कियां अपने आप खड़कने लगीं। मन्नी चाचा बुदबुदाना बंद कर चुके थे। उन्होंने एकदम शांत स्वर में कहा, ये अब बाहर निकलने की कोशिश करेगा, पर इसे निकलने नहीं देना। घड़ी की सुई अब 12:15 दिखा रही थी। अचानक वार्ड के अंदर से एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिर पड़ी हो। डॉक्टर अंदर भागे, मामा जी भी पीछे पीछे। अभय का शरीर हवा में एक पल को झटका खाकर उठ गया था और फिर गिर पड़ा।
मन्नी चाचा ने दरवाजे के नीचे कुछ जलता हुआ डाल दिया। राख और कपूर का मिश्रण। अंदर धुआं फैल गया और अभय का शरीर शांत हो गया। मशीनों की बीप अब स्थिर थी, न बहुत तेज न बहुत धीमी। अब कोई डर नहीं, मन्नी चाचा बोले। वो चला गया। रात के 12:30 बज चुके थे। कमरे में अब शांति थी। बाहर हवा थम गई थी। दीपक की लौ भी स्थिर थी। सुबह जब सूरज निकला, अभय नींद से उठा। चेहरे पर थकान थी, पर उसकी सांसें सामान्य थीं। डॉक्टरों को समझ नहीं आया कि रात को क्या हुआ था। उन्होंने बस इतना कहा, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। मामा जी ने आंखों में आंसू लिए मन्नी चाचा के पैर छुए। मन्नी चाचा बोले, भैया, ये जीवन अब इसे किसी शक्ति से नहीं डरना पड़ेगा। ये आज मौत को देख चुका है, अब मौत भी इसे पहचान नहीं पाएगी। उस दिन के बाद मन्नी चाचा बिना कुछ कहे चुपचाप चले गए। किसी ने उनसे ये नहीं पूछा कि क्या था वो जो लड़के को मारने आया था। पर मामा जी आज भी कहते हैं, वो रात सिर्फ अस्पताल की नहीं थी, वो रात किसी अदृश्य लड़ाई की थी। हमने देखा था कैसे विश्वास और भय आमने सामने खड़े थे, और विश्वास जीत गया।